बिहार के चुनावी नतीजे आ गए और इस नतीजे ने सभी को चौंका दिया है। यहां तक कि जो एग्जिट पोल्स जो बता रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा बिहार में जो नतीजे आए हैं वो एनडीए के हक में हैं और एनडीए ने शानदार कामयाबी हासिल की है। खुद वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को इसके लिए बधाई भी दी और साथ ही साथ ये कहा कि बिहार में जबरदस्त कामयाबी जो मिली है ये विरोधियों की जबरदस्त और करारी हार है। अब आपको एक बता दें कि बिहार के बाद अगला नंबर अब बंगाल का है। यह खुद वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री जब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में लोगों को संबोधित कर रहे थे जिसमें बड़ी तादाद में वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे, मौजूद थे, तो वहां पर उन्होंने बिहार का जिक्र करते करते और जीत की बधाई देते देते उन्होंने बंगाल का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ मिलकर भाजपा बंगाल में भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। आपको हम बता दें कि अगले साल अप्रैल मई के दरमियान पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने बंगाल को लेकर के बिहार की जीत के बाद क्या कहा, पहले आप यह सुनिए, फिर आपको आगे की बात बता दें। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने बिहार में जो चुनावी जीत मिली है एनडीए को और उसमें बीजेपी ने इस बार जबरदस्त जीत हासिल की है। बीजेपी ने इस बार अब तक का सबसे बेहतर मुजाहरा बिहार के किसी असेंबली चुनाव में किया है। बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो 89 प्लस है। आप समझ लें कि अब बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए वो लगभग 90 सीटों, फाइनल नतीजा आ जाएंगे, लगभग जो है वो 90 सीटों पर उसने जीत हासिल की है। तो ये सबसे अच्छा यानी सबसे बेहतरीन मुजाहरा है बीजेपी का। जेडीयू दूसरे नंबर पर है और महागठबंधन काफी पीछे चला गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने बंगाल का जिक्र क्यों किया? इसलिए किया कि बंगाल में अगले ही साल चुनाव होने वाले हैं असेंबली के, और बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर पिछले 2-3 चुनावों में बीजेपी ने बहुत कोशिशें की लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी की दाल नहीं गलने दी। अब चूंकि बिहार का ये जो नतीजा आया है, अब ये गौर करने की बात है कि ये जो चुनाव बिहार का हुआ है, इस चुनाव में बिहार में खास बात क्या थी? इसलिए कि एसआईआर के बाद ये पहला कोई राज्य का चुनाव था। यानी बिहार चुनाव से ठीक पहले वहां एसआईआर कराया गया था इलेक्शन कमीशन के जरिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जैसा कि इलेक्शन कमीशन का कहना था कि जितने भी फर्जी वोटर्स हैं या डुप्लीकेट वोटर्स हैं या वैसे वोटर्स जो बिहार के रहने वाले कहीं और माइग्रेट हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों के नाम जो काटे जाने चाहिए, या फिर ऐसे लोग जो जिनका नाम इस वोटर लिस्ट में अब भी है लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस पर कई तरह के सवाल उठे, इस पर कई तरह के विवाद भी हुआ, लेकिन जो मोटे तौर पर कहानी है या जानकारी वो ये है कि लगभग 65 लाख लोगों के नाम यानी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। अब आप इसके बाद ये जो है एसआईआर जो है ये प्रोसेस पूरा हुआ और एसआईआर के बाद बिहार में चुनाव हुए हैं। इस पर काफी हो हंगामा हुआ था कि बिहार में चुनाव होने हैं तो इतनी जल्दी एसआईआर क्यों? अभी तो हाल में लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव जिस वोटर लिस्ट पर हुए हैं, अगर लोकसभा चुनाव के लिए वो वोटर लिस्ट या वोटर के नाम सही थे तो फिर बिहार इलेक्शन के लिए भी गलत कैसे हो गए? बहरहाल ये एक अलग बात है। लेकिन अब आपको ये बताने जा रहे हैं, चूंकि एसआईआर को लेकर के पहले ही इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर चुका है कि बहुत जल्द अब दूसरे कई राज्यों में भी एसआईआर होंगे, उनमें से एक बंगाल का भी नाम है। कुल 10-12 राज्यों में ये एसआईआर होने हैं, उनमें से बंगाल का भी नाम है। तो अब यहां पर बात ये पैदा हो रही है कि क्या बंगाल में इलेक्शन जो अगले साल 2026 में अप्रैल मई में होने हैं उससे ठीक पहले क्या बंगाल में भी एसआईआर का प्रोसेस पूरा हो चुका होगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर काफी जो है स्ट्रांग अपना रिएक्शन दिया था, और न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि जो स्टालिन है उन्होंने भी इसको लेकर के जो है काफी सख्त रिमार्क्स दिए थे। तो लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा है कि मैं बंगाल के लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाजपा बंगाल में भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी आपके साथ मिलकर। यानी बंगाल के भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके साथ मिलकर भाजपा बंगाल में भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। अब यह बात है कि बंगाल को लेकर उन्होंने कहा है। अब साथियों आइए आपको हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
इस जीत पर जब इन्होंने बात की तो बिहार को किस तरह से मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बिहार वासियों का धन्यवाद और उनको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा एक दिन पहले जब वो दिल्ली के बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री वहां पर जब बीजेपी के जितने भी वहां पर कारकुन थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको संबोधित करते, उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार ने बता दिया है कि पूरे देश में एनडीए सरकार जो है वो बनने जा रही है या बनेगी। उन्होंने कहा कि हम बिहार को विकसित बनाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद भी हमें हरियाणा की धरती में हमें तीसरी बार लगातार चुनाव जिताया। महाराष्ट्र की जनता ने हमें चुनाव जिताया। 25 सालों के बाद राजधानी दिल्ली में हमने जीत हासिल की। ऐसी कई बातें उन्होंने वहां पर कही हैं कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में चुनाव जीत मिली है, इससे वो काफी खुश भी थे और उन्हें इसकी बधाई भी दी है। और साथ ही साथ उन्होंने बंगाल के बारे में इशारा भी दे दिया। तो सुनिए बिहार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा बिहार की इस जीत पर। यह अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब आपको बताते हैं कि बिहार की जीत के बारे में, जब बिहार की जीत का जश्न बीजेपी दिल्ली के मुख्यालय में, पार्टी मुख्यालय मना रही थी, तब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लेकर के क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री का कोई रैली हो, उनकी कोई मतलब सियासी या राजनीतिक भाषण हो या कोई स्पीच हो, उसमें अगर कांग्रेस का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अब वापस नहीं आएगी कांग्रेस, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही कहा कि संसद का समय जो है, कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार नकारात्मक राजनीति करती है। वो जब संसद चलता है तो संसद का समय बर्बाद करती है। तो कभी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कभी चुनाव आयोग को के बारे में बुरा भला कहती है। उन्होंने शब्द तो गाली का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कभी चुनाव आयोग को जो है गाली देती, कभी वोट चोरी का आरोप लगाती है, कभी देश के लोगों को आपस में तोड़ना। और आज की तारीख में आज की कांग्रेस जो है पार्टी वो क्या है, उसकी दुर्दशा आप समझ रहे हैं। उन्होंने बहरहाल ये कि ऐसे मौके पे जब उन्होंने बीजेपी की कामयाबी का जश्न मना रहे थे भाजपा का जो मुख्यालय है दिल्ली में, वहां, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी याद किया। और कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आपको हम सुना रहे हैं। कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है। और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे
कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। तो ये है कुल मिलाकर तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश हैं, जाहिर सी बात है। बीजेपी ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी ने बिहार में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्होंने कहा है कि ये एनडीए की सरकार है बीजेपी की। और साथ ही साथ मैंने ये बता दिया कि अब जो है बीजेपी के बारे में यही सबसे अच्छी बात मानी जाती है और कहीं ये बात कही भी जाती है कि बीजेपी चुनाव के वक्त चुनाव की तैयारी नहीं करती, बल्कि एक चुनाव खत्म होता नहीं है कि दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगती है। प्रधानमंत्री की इस बात से कि मैं बंगाल के भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाजपा जो है आपके साथ मिलकर बंगाल के जंगल राज का भी खात्मा कर देगी। अब आप सोचें कि इसी नैरेटिव के साथ बीजेपी ने बिहार में भी कैंपेनिंग किया था कि बिहार में जंगल राज, यानी कि जब लालू यादव या फिर आरजेडी का शासन था उस दरमियान में जो भी हालात थे उसको लेकर के ये बात कहते हुए उन्होंने कहा था कि बिहार के लोगों ने अब जंगल राज का साथ नहीं दिया और न कभी आगे देंगे। और बंगाल के बारे में उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें कही हैं।